क्लास 10 के सभी विद्यार्थियों को एक बार फिर से मेरे चैनल एसके रॉय पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग अभी पढ़ रहे हैं अध्याय 9 मैथ में। उसमें हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ रहे हैं, जिसको त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग भी कहते हैं। चैप्टर का नाम है, इसका नाम हाइट एंड डिस्टेंस ही होना चाहिए। 5 क्वेश्चन हम लोग पढ़ लिए थे, है ना। 5 क्वेश्चन फर्स्ट वीडियो में चला गया था। सेकेंड वीडियो में अभी आज हम लोग 5 क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है, जितना क्वेश्चन हो सके। तो छठा क्वेश्चन से स्टार्ट करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। छठा क्वेश्चन क्या है? 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन के कुछ दूरी पर खड़ा है। 30 मीटर ऊंचा भवन है, उस दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 से 60 हो जाता है। तो बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूर तक चला गया है ना। तो समझ तो नहीं आया आपको? मैं समझाता हूँ आपको, इसलिए तो मैं आया हूँ आपकी समस्या को समाधान करने। ध्यान दीजिएगा, ठीक है, ध्यान दीजिए। कितना मीटर ऊंचा भवन है? 30 मीटर ऊंचे, सॉरी, एक लड़का है जिसकी लंबाई है 1.5 मीटर है। यह भूमि के कुछ बिंदु से दूरी पर खड़ा है, भवन से कुछ दूरी पर, यानी 30 मीटर पर वह खड़ा है। 30 मीटर पर वह खड़ा है, बीसी यहाँ तक खड़ा है वो, ठीक है, यहाँ तक खड़ा है। और कह रहा है जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, जब ऊंचे भवन में जाता है तो आंख से शिखर का उन्नयन कोण कितना होता है जी? 30 से 60 हो जाता है। देखिए ये लड़का यहाँ 1.5 खड़ा था। जब ये भवन की ओर जाता है, यहाँ भवन के शिखर को उन्नयन को देख रहा था, ठीक है। तो ये क्या हमारा हो जाएगा? क्षैतिज रेखा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्षैतिज रेखा हो जाएगा। यहाँ जब वो देख रहा था बिल्डिंग को, तब था कितना डिग्री? 30 डिग्री था। कितना था? 30 डिग्री। जब यह लड़का कुछ दूरी भवन की ओर आता है, मान लिया यहाँ पे आ गया, तब यह भवन के शिखर के उन्नयन कोण को देखता है, तब यह उन्नयन कोण कितना हो जाता है? 60 डिग्री होता है। भवन की संपूर्ण ऊंचाई कितना है? 30 मीटर। कहाँ तक है? यहाँ तक है। इस चीज को ध्यान रखना है, 30 मीटर यहाँ तक है। चलिए, तो ए क्या है? भवन का शिखर है। बी क्या है? आधार है। सी क्या है? यहाँ लड़का खड़ा था, इसको नाम दे दीजिए डी। इसको नाम दे दीजिए ई बिंदु। यहाँ पर एफ दे दीजिए। क्या दे दीजिएगा? एफ दे दीजिए, ठीक है। ठीक है, इतना हो गया, फोटो बन गया आपका। क्या क्या फोटो हुआ? जब 1.5 मीटर लंबा लड़का यहाँ पर है, तो ये तो यहाँ से दीवार है जी, यहाँ से यहाँ दीवार है, तो 1.5 ये है तो ये भी 1.5 हो जाएगा। तो टोटल कितना है हमारे पास? ए बी भवन है, उसमें से तो लड़के हो गया 1.5 मीटर, तो टोटल भवन की ऊंचाई में से 1.5 मीटर घटाना पड़ेगा। तो हमको ए एफ यहाँ से यहाँ तक दूरी चाहिए, और ज्ञात करना है कि वह भूमि की ओर कितना दूर चला, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना दूर चला है ना। ईडी निकालना है। क्या निकालना है? ईडी निकालना है। हम लोग का मेन आधार कौन हो जाएगा? एफ डी, ठीक है, एफ डी। माना माना ए बी एक भवन है, एक भवन है जो 30 मीटर ऊंचा है, ऊंचा है, तथा सी डी लड़का है, लड़का है जो कितना है? 1.5 मीटर लंबा है, ठीक है। कोण ए डी एफ 30 डिग्री है, और कोण ए ई एफ कितना है? 60 डिग्री है, ठीक है। जो दिया है हम लोग पहले उसको लिख लेते हैं, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है। हमें चाहिए ए एफ। क्या चाहिए? ए एफ चाहिए। ये हमें लंबाई चाहिए, शुद्ध लंबाई ए और एफ चाहिए, क्योंकि इसमें तो त्रिभुज तो है नहीं। त्रिभुज कहाँ है? यही त्रिभुज है ना। त्रिभुज कौन है? ए एफ डी त्रिभुज है। तो ए एफ चाहिए। ए एफ चाहिए तो क्या होगा? ए बी में से कितना घटा देंगे? एफ बी को घटा देंगे। ए बी कितना है? 1.5। ये टोटल है 30 मीटर, और ये कितना है? लड़का का हाइट 1.5। ये कितना जाएगा घटाने के बाद? तो कितना हो जाएगा? 28.5 आएगा ना। हाँ, 28.5 मीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा जी? 28.5 मीटर आ जाएगा ए एफ। अब हम त्रिभुज लेते हैं, किसमें? दो त्रिभुज हमारा ए एफ ई है और ए डी एफ है। किसमें लेना है आपको? किसमें लेना है? तो पहले संपूर्ण में ले लीजिए। त्रिभुज ए डी एफ में, त्रिभुज
ADF में क्या हो जाएगा, आपके पास क्या है, लंब है, क्या है, लंब है, आधार निकालना है, टोटल आधार निकालना है आपको। तो लंब बटा आधार किस में होता है बताइए, tan में होता है, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, आधार कितना हो जाएगा, FD, कितना हो जाएगा, FD। तो tan 30 डिग्री बराबर AF का मान कितना है, 28.5 मीटर, और FD कितना है, FD हमें नहीं पता है, FD हमें नहीं पता है। अच्छा रहता है कि पहले हम लोग AF और E को निकाल लेते तो अच्छा रहता है, खैर कोई बात नहीं। चलिए tan 30 का मान कितना है, 1/√3, यहाँ कितना हो जाएगा 28.5 बटा में FD, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, FD बराबर कितना हो जाएगा 28.5√3 मीटर, कितना आएगा, FD बराबर, एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि FD दो टुकड़ा में है, F और D दो टुकड़ा में है, यानी FT को हम कैसे लिखेंगे, FE लिखेंगे और प्लस ED लिखेंगे, 28.5√3, ये बात कहीं काम देगा, ठीक है। इसको हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। अब हम त्रिभुज ले लेते हैं AEF में, ठीक है, AEF में लेते हैं। अब त्रिभुज AEF में लंब दिया हुआ है तो फिर से tan थीटा लेंगे और क्या हो जाएगा, AF बटा में FE, tan थीटा बराबर क्या होता है, tan 60 डिग्री, कितना लेंगे यहाँ पे 60 डिग्री, और F का मान तो हमें नहीं पता है, F का मान पता है क्या, F का मान पता है कितना 28.5, और FE का मान पता नहीं है, FE का मान पता नहीं है। tan 60 का मान कितना होता है, √3, ये 28.5 बटा में FE, √3 FE गुना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 28.5 मीटर, FE बराबर 28.5 बटा में हो जाएगा √3, कितना हो जाएगा जी, √3 हो जाएगा, हो जाएगा इतना, हाँ हो जाएगा। तो ये इतना आपका FE आ गया। हमें क्या चाहिए जी, लड़का भवन की ओर ED दूरी तय करता है, ED दूरी तय करता है। लड़का यहाँ से चला और कहाँ पहुँच गया, यहाँ पर पहुँच गया, यानी ED दूरी निकालना है आपको, क्या निकालना है, ED दूरी निकालना है। और हम जानते हैं कि समीकरण फर्स्ट में FE का मान रखने पर क्या था, समीकरण फर्स्ट क्या था, FE प्लस ED बराबर क्या था, इतना। तो FE प्लस ED बराबर कितना था, 28.5√3 था। FE का मान भी आया है कितना, FE का मान है 28.5 बटा में √3 प्लस ED बराबर 28.5√3, ठीक है, ठीक है यहाँ तक। उसके बाद देखिए ED का मान निकाल दीजिए, हमें ED ही चाहिए ना, तो 28.5√3 हो गया, ये 28.5 इधर जा करके माइनस में हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। यहाँ LCM ले लीजिए, √3 आएगा और √3 से इसको गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 28.5√3 गुना में √3, और यहाँ कितना हो जाएगा, √3 खत्म हो जाएगा तो 28.5 होगा, ठीक है। अब 28.5 गुने 3 और माइनस में 28.5 बटा में √3, √3 से कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, √3 3 हो जाएगा। और 28.5 को 3 से गुना कीजिए, कितना हो जाएगा, 5 दिया 15 के 5 हाथ में बचेगा 1, 1 उठाएंगे यहाँ पे, और 8 3 की 24 और 1 25 के 5 हाथ 2
तीन दूनी 6, 6 2 8 आए 5 5 15 हो गया, 8 3 की 24, 4 25, हाथ से 2, 3 6 2 8 28 दिया कितना होता है 56। हाँ ठीक है। अब घटा के इसको घटा दीजिए, 5 में से 5 जगह तो 0 बचेगा, 15 में से 8 जगह कितना बचेगा, 15 में से 8 जगह कितना बचेगा जी बताइए। हाँ 15 में से 8 जगह कितना बचेगा, 7 बचेगा ना। कितना हो गई देखिए, बताइए जल्दी बताइए कितना बचेगा, 7 बचेगा। यहाँ कितना बचा, 7 में से 2 जगह तो 5, अब बटा में क्या होगा √3। अब इसको रेशनलाइज कर दीजिए, क्या करिए रेशनलाइज कर दीजिए, √3 को ऊपर लिखिए, √3 को नीचे लिखिए, 57 √3 बटा में 3, 19 या कितना होगा 57, 19 3 √3 मीटर। ठीक है, अतः क्या निकालना था, अतः लड़का भवन की ओर कितना चला, 19 √3 मीटर दूरी तय किया। ठीक है ना, हो जाएगा आप लोग से, इतना बना लेंगे। बस अच्छा क्वेश्चन था, है ना, लेवल था इसका क्वेश्चन का। चलिए 7वां देखें, 7 क्वेश्चन नंबर देखें। चलिए 7वां क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 ध्यान से पढ़िए। 7 नंबर क्वेश्चन, भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण 45 और 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन है, 20 मीटर ऊंचा एक भवन है, उसके शिखर पर लगा है टावर। संचार मीनार मतलब कम्युनिकेशन टावर लगा हुआ है, टावर लगा हुआ है। भूमि से जब टावर के तल को देखता है, यानी कि भवन के शिखर को देखा तो 45 डिग्री बना, और मीनार के शिखर को देखता है तो 60 डिग्री बनता है। ठीक है, कितना बनता है 60 डिग्री। चलिए बनाते हैं इसको, चलिए शुरू करते हैं 7 क्वेश्चन। तो क्या है हमारा, ए बी एक भवन है, सी एक बिंदु है जहां से देखा जा रहा है, और यहाँ एक टावर लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, एक यहाँ पे टावर लगा हुआ है, समझिए टावर लगा हुआ है। तो यहाँ से यहाँ देखते हैं तो ये बनता है 45 डिग्री, और यहाँ से जब देखते हैं पूरा शिखर को तो ये हो जाता है कितना 60 डिग्री। कितना डिग्री जी 60 डिग्री। ठीक है, कितना मीटर ऊंचा भवन है, 20 मीटर है, 20 मीटर ऊंचा एक भवन। ठीक है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। मान लीजिए ABCD मान लीजिए, इसको D मान लीजिए। क्या मान लीजिएगा, D। तो हम लोग क्या मानेंगे, माना AB एक भवन है जो कितना ऊंचा है जी, 20 मीटर ऊंचा है। कितना ऊंचा है, 20 मीटर, 20 मीटर ऊंचा है। क्या ये ऊंचा है, तथा AD संचार मीनार है जो जिसकी ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, तो दो त्रिभुज आपको दिख रहा है। पहले कोण देख लीजिए, कोण ACB कितना है 45 डिग्री, और कोण DCB कितना है 60 डिग्री। कितना है 60 डिग्री है। ठीक है, किसी भी त्रिभुज ले लीजिए, किसी भी त्रिभुज ले सकते हैं आप। पहले इसी को ले लीजिए, 10 45 वाला त्रिभुज ACB में क्या हो जाएगा, लंब दिया हुआ है, आधार निकालना है। लंब दिया हुआ है, आधार निकालना है। तो 10 45 बराबर लंब बटा क्या हो जाएगा, आधार। 1 डिग्री मान होता है इसका 20 है, यहाँ 20 है, 20 और कितना आ गया जी आपका 20 मीटर आ गया। ठीक है, अब त्रिभुज किस में लीजिए, ACB में, सॉरी DCB में पूरा वाला, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। यहाँ भी 10 हो जाएगा, 10 60 डिग्री बराबर DB बटा में BC, D बटा में BC। इसका मान कितना होता है, इसका मान कितना होता है √3। DB का मान कितना है
तो डी बी का मान है ए डी और प्लस में ए बी, दो पार्ट्स में है, ए डी है और ए बी है, और बटा में कितना जाएगा हमारा, बी सी कितना दिया हुआ है, बी सी का मान पता ही नहीं है, बी सी का मान पता नहीं है, बी सी का मान आया है कितना, 20 आया है, कितना आया है 20, तो मेरे यहाँ पे 20 रख सकता हूँ। √3 बराबर ए डी का मान नहीं पता है, ए बी का मान कितना कितना है 20 है, तो 20 मीटर रखिए और यहाँ 20 मीटर रखिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो ए डी प्लस 20 मीटर बराबर 20√3। तो क्या हो जाएगा हमारा, ए डी का मान निकालेंगे तो 20√3 माइनस 20 मीटर आ जाएगा, 20 कॉमन निकालेंगे तो √3 माइनस 1 आ गया, यानी संचार मीनार की ऊंचाई कितना है, संचार मीनार की ऊंचाई कितना है जी, 20√3 माइनस 1 मीटर, आंसर हो गया। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। 8वां क्वेश्चन देखें, ये क्वेश्चन देखें, 8वां क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, 8वां क्वेश्चन ध्यान से देखिए, क्या बोलता है, एक पेडेस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर की ऊंची मूर्ति लगी है, भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और उस बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है, ऊंचाई याद कीजिए। पेडेस्टल के शिखर पर 1.5 मीटर की मूर्ति लगा हुआ है। ठीक है, अभी जैसे क्वेश्चन बनाए थे ना हम लोग 7 का, वैसे ही बनेगा, 7 का वैसे ही बनेगा। क्या बनेगा, फोटो ध्यान दीजिएगा, ये पेडेस्टल है गो, है ना, यहाँ तक यहाँ पेडेस्टल हमारा है, एक यहाँ से मिला दीजिए, सॉरी, यहाँ से यहाँ तक क्या लगा है, पेडेस्टल लगा हुआ, और उसी बिंदु से देख रहा है ना, पेडेस्टल के शिखर को देख रहा है, फोटो खराब हो गया। देखिए 7 के जैसा ही क्वेश्चन था, यहाँ ए बी पेडेस्टल है, सी दूरी है, और डी यहाँ से यहाँ क्या लगा है, मूर्ति लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, मूर्ति। इस बिंदु से मूर्ति के तल को देखने पर 45 डिग्री कोण बनता है, और मूर्ति के शिखर को देखने पर कितना बनता है, 60 डिग्री कोण बनता है। ठीक है, तो मान लेंगे ए बी, माना ए बी एक भवन है, क्या है, ए बी एक भवन है, ए बी क्या है, भवन है, जिसकी ऊंचाई याद करना है, जिसकी ऊंचाई ज्ञात करना है। लेकिन पेडेस्टल कितना है, सॉरी मूर्ति कितना है, 1.6 मीटर है, मूर्ति कितना है जी, 1.6 मीटर। यहाँ से यहाँ तक कितना मूर्ति है, 1.6, ये भवन निकालना है, भवन की ऊंचाई निकालना है। एडी क्या है, मूर्ति है, जो 1.6 मीटर ऊंची है या लंबी है। कोण क्या दिया हुआ है मेरे पास, ए सी बी 45 डिग्री, और कोण ए सी डी सी बी कितना डिग्री है, 60 डिग्री है। ठीक है, त्रिभुज ले लीजिए किसी में भी आप, कौन सा पसंद है आपको, त्रिभुज मुझे ए सी बी पसंद है। लंब बटा आधार यानी tan थीटा, जैसे बनाए थे ना अभी 7वां क्वेश्चन वैसे ही बनेगा। ठीक है, 1 होता है ए बटा बी सी, 45 का मान कितना होता है 1, यानी कि ए बी बराबर कितना हो गया हमारा, बी सी हो गया, ए बराबर कितना हो गया, बी सी हो गया, कितना हो गया, बी सी। अब त्रिभुज किसमें लेंगे, अब त्रिभुज डी सी बी में, देखिए डी सी बी में, डी सी बी में, तो डी सी बी कितना है, तो यहाँ भी tan हो जाएगा, tan 60 डिग्री बराबर डी बी बटा में बी सी। sin 60 का मान कितना हुआ, √3, और ए डी का मान जो है, डी बी का मान ए डी प्लस ए बी है, बटा में क्या हो जाएगा, बी सी। √3 बराबर ए डी का मान कितना है 1.6 मीटर प्लस में ए बी, और बटा में कितना है बी सी, और बी सी का मान हम ए बी रख सकते हैं ना,
BC मान AB रख सकते हैं, क्योंकि BC का मान क्या है, AB दोनों बराबर है, क्या दोनों बराबर है, क्योंकि लिख सकते हैं AB बराबर BC, है ना। अब इसको कैसे गुना कर दीजिए, गुना कर दीजिए इसको, तो कितना हो जाएगा √3AB, इधर कितना हो जाएगा 1.6 मीटर, प्लस में कितना हो जाएगा AB। अब AB का मान निकाल दीजिए, हाँ AB का मान निकालिएगा, यहाँ से कितना आएगा बताइए। इसको √3 ही रहने दीजिए, AB को, इस AB को उठा के इधर लाइए, तो क्या हो जाएगा -AB, यहाँ क्या बचेगा 1.6 मीटर, ये बचेगा ना। सही है जी, हमको सही नहीं लग रहा है ये, सही हमको नहीं लग रहा है, समझे जी। चलिए देखिए, तो यहाँ से AB भी कॉमन निकालिए, तो यहाँ क्या बचेगा √3, यहाँ क्या बचेगा -1, और इधर क्या होगा 1.6 मीटर, हो जाएगा ना। अब यहाँ से √3 - 1 बराबर AB का मान निकाल दीजिए, सॉरी AB का मान निकाल दीजिए, तो इतना आ जाएगा 1.6 मीटर, और बटा में कितना आ जाएगा √3 - 1 आ जाएगा, आएगा ना। अब इसको क्या करिए, रेशनलाइज कर दीजिए, तो √3 + 1 और √3 + 1, ये माइनस है तो ऊपर क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, 1.6 गुना करिए तो √3 + 1 हुआ, और √3 - 1 इंटू √3 + 1, ये कितना हो जाएगा 1.6 √3 + 1 बटा में a + b और a - b, यानी √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, इतना हो जाएगा ना, कितना हो जाएगा। तो मेरे पास यहाँ कितना बचा है 1.6 √3 - 1 बचा है, और ये 3 - 1 हो जाएगा यहाँ पे 1.6 √3 - 1, यहाँ कितना आएगा 2 आएगा, इसको हम काटेंगे कितना आएगा 0.8 √3 - 1 मीटर, ठीक है। ये हमारा किसका ऊंचाई है, पेडस्टल की ऊंचाई, पेडस्टल की ऊंचाई कितना निकल गया 0.8 √3 - 1 मीटर, ठीक है। तो रह देते हैं, लंबा लंबा क्वेश्चन है इसलिए, है ना, लंबा लंबा क्वेश्चन है, 3 ही क्वेश्चन रहने देते हैं, ठीक है। एक और बता दूं, 9 बता देता हूँ ना, 4 क्वेश्चन हो जाएगा। चलिए 9वां क्वेश्चन देखते हैं।